आप सभी को उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी बिहार दरोगा की बहुत अच्छी चल रही होगी। अब गिन के 4 दिन बचे हैं। अब कुछ नया नहीं पढ़ना है, वही PYQ, वही छोटे मोटे क्वेश्चंस जो आपने पूरे साल किए हैं उसी को रिवाइज़ करना है। करंट अफेयर्स पे मेनली फोकस करना है। साथ में अब क्योंकि आप पिछले 5 दिन से करंट अफेयर्स ही पढ़ रहे होंगे तो थोड़ा सा GS को भी देखना है। तो मैंने यही कोशिश की है कि 120-125 क्वेश्चन को आपके सामने मैं रखूँ जिसमें सारे क्वेश्चन हैं और ख़ुद से लिखा है उसको, ताकि एक बार आप उसको अपनी नज़र से देखें, उसको याद करें। जो आपको आ रहा है वो तो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं आ रहा है उसको एक बार रिवाइज़ कर लें। तो मैं यही चाहूँगा कि बस आप इस लास्ट टाइम में आप जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी हमने किया है उसको अच्छे से देखें और अपना अपने कॉपी नोट्स इन्हीं सब को रिवाइज करें। करंट अफेयर्स को बार बार रिवाइज करें ताकि जो भी क्वेश्चन है वो आपके बिल्कुल सही हो, कोई डाउट ना हो। अटैम्प्ट याद रखिएगा, मैं आपको पहले ही कह रहा हूँ, अटैम्प्ट जितना मैक्स टू मैक्स लीजिएगा। उसका भी रीज़न है, वो मैं लास्ट में बताऊंगा, अभी वो नहीं सोचना है, लेकिन मैक्स टू मैक्स अटैम्प्ट लीजिएगा जितना हो सके, क्योंकि नेगेटिव 0.2 है अगर आपने तैयारी की है अच्छे से तो। क्योंकि ऐसा कुल बिल्कुल ही नहीं होगा कि आपको क्वेश्चन आ नहीं रहा होगा, कि आप बिल्कुल करीब होंगे। अगर आप 2 ऑप्शन को कट कर देते हैं तो 2 में आप बिल्कुल वो कर सकते हैं, क्योंकि 0.2 नेगेटिव है। तो अगर मानिए अगर 5 आपने अटैम्प्ट किया, अगर उसमें आपका 2 भी सही है तो भी आप पॉजिटिव हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। तो आइए बिना देर किए सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो 7779833076 पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या टेलीग्राम। और अगर हम लोग का कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स का डिस्कशन चल रहा है, 2 दिन और चलेगा। अगर आपको किसी भी टॉपिक जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री, जियोग्राफी, इंडियन पॉलिटी, उसके बाद थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स के टॉपिक, साइंस और बिहार स्पेशल, अगर आपको इसमें इसको तुरंत कवर करना है या फिर आपको आ रहा है या फिर आप थोड़े से घबराए हुए हैं और आपको डिस्कशन करना है, तो आप मुझे टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे एक मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी 2-3 लोग मिलकर इसको करवा रहे हैं, तो साथ में रिवाइज भी हो जाएगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के थ्रू। मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली तो कितना होता है, तो आपको पता है ये 500 होगा, ठीक है। यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू, तो आपको पता है इसका आंसर लोकसभा होगा। जितने भी मिनिस्टर है वो लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर आपको पता है तो ये बताइएगा कि 77 आर्टिकल किससे डील करता है, ठीक है। यूनियन एग्जीक्यूटिव कंप्राइजेज ऑफ, देखिए यूनियन की बात हो रही है तो स्टेट की बात हो नहीं रही है, तो स्टेट का कोई नहीं रहेगा, तो इसलिए प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, PM और अटर्नी जनरल, ठीक है। अब ये मैथ का क्वेश्चन है तो ये आप बिल्कुल कर सकते हैं। कौशाम्बी किसकी कैपिटल है, तो आपको पता है वत्स की। रसिया जो है World War I में किस ट्रीटी से जो है बाहर आ गया था, तो ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट लिटवर्क्स, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस इज, तो रेशियो ऑफ डिस्टेंस, अगर ऊपर देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है। डिस्टेंस हो गया जो ओरिजिनल पाथ कवर किया और डिस्प्लेसमेंट हो गया शॉर्टेस्ट पाथ। अगर ऐसे नहीं याद हो रहा है तो ये सोचिए कि एक आप मेहनत करके जो है सो कोई भी एग्ज़ाम तक पहुँचे और एक शॉर्टकट में तुरंत पहुँच गए, तो जल्दी किस में हुआ, तो शॉर्टकट में। मतलब कम कौन हुआ, तो शॉर्टकट वाला हुआ। तो मतलब ओरिजिनल वाला जो है सो ज़्यादा हुआ। तो अगर पूछ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस मतलब छोटा वाला ऊपर और नीचे वाला बड़ा, तो ऑब्वियसली या तो वो बहुत हो गया तो 1 के बराबर, या उससे कम। 1 से ज़्यादा तो कभी हो नहीं सकता। मुझे उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। गार्ड सेल, ठीक है, इसका काम क्या होता है, तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, जो भी स्टोमेटा होता है उसके खुलने में ये मदद करते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द गार्ड सेल स्वेल मतलब फूल जाना, व्हेन वाटर्स फ्लो इनटू देम, बिल्कुल सही है। जैसे मानिए गार्ड सेल खुला, उसके अंदर में पानी गया तो फूल गया, तो कॉजिंग स्टोमेटल पोर टू, तो अगर भाई फूलेगा तो फूल के खुल जाएगा। जैसे कोई भी चीज़, जैसे मानिए आपको पस वगैरह हो जाता है, या फिर आप देखिए कोई फुंसी हो जाता है या उसके अंदर पस भरा है, तो देखिए पहले फूलेगा और उसका तो फूल के क्या होता है, खुल जाता है। जैसे पूरी, देखिए पूरी फूलता है और बाद में क्या होता है, अगर ज़्यादा उसमें की तो फट जाएगा, ठीक है। अंदर से प्रेशर लगता है बाहर की तरफ, तो स्टोमेटल पोर बाहर हो जाता है। वही इसमें से आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स के बारे में पूछ सकता है कि ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में, तो आप याद रखिएगा पोटासियम, बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कीजिए, NCERT की लाइन बोल रहा हूँ। पोटासियम हेल्प्स इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ठीक है। वही आपसे पूछ देगा कि स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, वाटर के स्प्लिटिंग में कौन करता है, तो मैग्नीज का याद रखिएगा, क्लोरीन का याद रखिएगा, ठीक है। रिमूविंग बैरियर्स और रेस्ट्रिक्शंस सेट बाय गवर्नमेंट इज कॉल्ड, तो लिबरलाइजेशन। कांगड़ा मिनिएचर पेंटिंग कहाँ का है, तो कांगड़ा आते ही आपको हिमाचल याद आ जाएगा। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज पब्लिश्ड बाय, तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ऑथर ऑफ द स्पिरिट ऑफ लॉज, तो ये कौन है, मॉन्टेस्क्यू। कौन सी कमेटी बनाई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो कि सेल्फ रूल फॉर ट्राइबल्स वगैरह, वही पेशा एक्ट के बारे में पूछ रहा है। बार बार मैंने बताया था, पंचायती एक्सटेंशन थ्रू शेड्यूल एरियाज, तो याद है भूरिया कमेटी, बार बार 1994 भूरिया कमेटी। आई लेंस है और उसका कर्वेचर को मॉडिफाई करना है तो किसे करेंगे, सिलियरी मसल से। प्रेसिडेंट जो है राज्यसभा में कितने मेंबर को नॉमिनेट करता है, तो 12 मेंबर्स को। स्टेट या यूटी जिसका 3rd हाईएस्ट लिटरेसी रेट है सेंसस 2011 में, तो हो जाएगा 3rd में, तो हो जाएगा मिजोरम। फर्स्ट में है केरला, सेकंड में लक्षद्वीप, 3rd में मिजोरम।
देखिए इम्पीचमेंट और प्रेसिडेंट, देखिए अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, दो चीज़ याद रखिए। अगर आपको इम्पीचमेंट करवाना है प्रेसिडेंट का, तो कहीं ना कहीं से तो बात उठेगी, तो ये कोई भी हाउस से स्टार्ट हो सकता है, या तो लोकसभा से या फिर राज्यसभा से, ठीक है। लेकिन वही इम्पीचमेंट कराना है आपको गवर्नर का, सॉरी वाइस प्रेसिडेंट का, सॉरी वाइस प्रेसिडेंट का। तो इसके लिए जो भी बात उठेगी वो कहाँ से उठेगी, पहले राज्यसभा से तब लोकसभा से, बहुत इंपॉर्टेंट। तो पूछ रहा है कि इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट आर्टिकल 61 कहाँ से लिया गया, तो यूएसए से। इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करेंगे, तो इलेक्टेड मेंबर ऑफ आइदर हाउस या नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ आइदर हाउस, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली का कोई रोल नहीं होगा। तो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट आर्टिकल 61 याद रखना है। एकरा किसका कैपिटल है, तो घाना का कैपिटल, सीधा रट लीजिए, आने वाले छपने वाले क्वेश्चन है। एकरा कैपिटल ऑफ घाना, ठीक है। ऑपरेशन गरुड़ा सीबीआई के द्वारा चलाया गया था। बी आर मेहता किस चीज़ से रिलेटेड है, पंचायती राज से। थ्री टायर कमेटी किससे रिलेटेड है, बी आर मेहता से। वही 2 टायर अगर पूछता तो वो अशोक मेहता से, ठीक है, याद रखिएगा। न्याय पंचायत पूछेगा किसने इंट्रोड्यूस किया, तो अशोक मेहता। बी आर मेहता आया कब था, तो 1957। अशोक मेहता कब आया था, तो 1977। अगर वही आपसे पूछ लेगा एल एम सिंह भी कब आया था, जी वी के राव कब आया था, तो 85। एल एम सिंह भी कब आया था, तो 1986। पूछेगा इनमें से कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देता है, तो याद रखिएगा एल एम सिंह भी। पंचायती राज से याद रखना है ये सब। पंचायती राज में 73rd अमेंडमेंट, म्यूनसिपालिटी पूछ देगा 74। पंचायती राज में कितने सब्जेक्ट, तो 29 सब्जेक्ट। म्यूनसिपालिटी में कितने सब्जेक्ट, तो 18 सब्जेक्ट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पंचायती राज में इसमें आपको 243 नंबर आर्टिकल है, वही पूछ देगा कि 243 आई किससे रिलेटेड है। तो मैंने बार बार आपको याद कराया, 243 आई मीन्स फाइनेंस, आई मतलब फाई। वही अगर इलेक्शन से रिलेटेड पूछेगा तो 243 के, इलेक्शन। वही 243 डी, ठीक है, ई, ठीक है, तो ड्यूरेशन ऑफ पंचायत, ड्यूरेशन ऑफ पंचायत ई। ऐसे करके इसको करिए। देखिए बोल रहे हैं तो एक बार में सारा कुछ बोल लीजिए ताकि आपको याद रहे, भूले नहीं। रिवर कोसी मीट गंगा इन विच टाउन, तो कुर्सेला आपको पता है। गंगा नदी जो है सो कितने राज्यों से होकर बहती है, ये भी आपको पता होना चाहिए, 12 से, ठीक है। ट्रिटी ऑफ अलीनगर रॉबर्ट क्लाइव और सिराज उद दौला के बीच में हुआ था, ठीक है। प्लेइंग इट माई वे, तो ये किसकी बुक है, तो सचिन तेंदुलकर। मुगल मेवाड़ ट्रिटी किस किस के बीच में साइन हुआ था, तो याद रखिएगा जहांगीर और अमर सिंह के बीच में 5 फरवरी 1615 को। मंगल पांडे के बारे में आपको पता है कि कौन से नेटिव इन्फेंट्री से रिलेटेड थे, तो 34th। कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत आर्टिकल 19 जो है सस्पेंड किया जा सकता है नेशनल इमरजेंसी में, तो आर्टिकल 358। अब आर्टिकल को हम लोग देख रहे हैं, तो आर्टिकल में जो इंपॉर्टेंट है वो याद यहीं देख लेते हैं। जैसे 17 हो गया तो अनटचेबिलिटी, 18 हो गया तो कोई टाइटल वगैरह नहीं दिया जाएगा जैसे मिलिट्री वगैरह को छोड़ के, 24 हो गया चिल्ड्रेन, फिर 21 पूछ दूंगा तो राइट टू लाइफ, ठीक है। उसके बाद 20 हो गया तो सेल्फ क्रिमिनेशन, एक्सपोज टू डबल जियोपार्डी, ठीक है। फिर उसके बाद आर्टिकल 32 हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। फिर उसके बाद आर्टिकल 14 में देखिए एक चीज़, इक्वलिटी बिफोर लॉज और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। इक्वलिटी बिफोर लॉज यूके, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज यूएसए, ठीक है। फिर 44 हो गया आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। 50 हो गया सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी। फिर हो गया 286, 266 हो गया कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, 267 हो गया कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखिएगा तो 315 हो गया यूपीएससी, ठीक है। उसके बाद मतलब मेन ऐसे ऐसे करके, जैसे 123 हो गया पार्डनिंग पावर किसका, 123 हो गया प्रेसिडेंट का, तो 213 हो गया गवर्नर का, ठीक है। फिर उसके बाद 67 भी कहता था, अभी रेजिग्नेशन दिया था वाइस प्रेसिडेंट ने। फिर उसके बाद अगर और हम लोग बीच में और अचानक से बढ़ें तो 148 में सीएजी हो गया कैग, 76 में हो गया अटर्नी जनरल, ठीक है। फिर उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन पूछ देगा कि फर्स्ट लॉ ऑफिसर कौन होते हैं, तो अटर्नी जनरल होते हैं। तो ऐसे करके मतलब आपको बिल्कुल अचानक से पता होना चाहिए कि कौन क्या है, कहाँ, कहीं भी अगर आपसे कुछ भी पूछ दे, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं, बैलाडीला माइंस आर फेमस फॉर, तो आयरन ओर के लिए आपको पता है छत्तीसगढ़। ब्रॉन्ज किस किस से बनता है, तो Cu+Sn। कुंद्रेमुख फेमस है वेस्टर्न घाट, क्या है कुंद्रेमुख, तो माउंटेन पीक है। आपको पता है ट्रांस हिमालय का पार्ट कौन कौन सा है, लद्दाख, जास्कर, काराकोरम, लद्दाख, काराकोरम, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम, जास्कर। ट्रांस और ग्रेटर के बीच में जो है इंडस सांगपुंग जोन करके है, ठीक है, आपको पता है। फिर ग्रेटर और मिडिल के बीच में क्या है, मेन बाउंड्री थ्रस्ट है,
ठीक है, और मिडिल और उसके बीच में क्या है, फॉल्ट है। तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता होगा। वेस्ट फ्लोइंग रिवर पूछा जाता है तो आपको पता है नर्मदा, तापी, ये सब जो है क्या है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। और ये कहाँ, ये क्या बनाती है, स्टूरीज बनाती है। और ये कहाँ गिरती है, तो अरब सागर में गिरती है। तो ये सब चीज़ आपको बहुत अच्छे से पता होगा। अमरकंटक के बारे में पता होगा, मैकाल रेंज उसका, अमरकंटक से कौन सी 3 नदी निकलती है, ये भी आपको पता होगा, उम्मीद करता हूँ। फिर है कि इंडिया ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क कहाँ है, तो केबुल लैमजाओ नेशनल पार्क, मणिपुर। कौन सा स्टेट है बिगेस्ट इन टर्म ऑफ एरिया, तो राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कौन सा क्वांटिटी जो है कांस्टेंट रहता है, तो स्पीड। कौन सा मेथड है जो कि सेपरेट किया जाता है इमिसिबल लिक्विड को, तो सेपरेटिंग फनल। लोअर गंगेटिक प्लेन प्रोवाइड्स आइडियल कंडीशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ जूट। फर्स्ट कैपिटल ऑफ एंशियंट स्टेट ऑफ मगध कौन सा है, तो राजगीर। कालाजार किस टाइप का डिजीज है, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कीजिए, प्रोटोजोन। साउंड वेव क्या है, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव। वही अगर लाइट वेव पूछेगा तो ट्रांसवर्स वेव। कर्व्ड सरफेस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस ए एंड हाइट h, हाइट b, तो हो जाएगा 2πAB। ठीक है, सिंपल है। एक पीस ऑफ लैंड है, उसमें आप प्लानिंग करके अलग अलग टाइप के क्रॉप ग्रो करते हैं, जिसको बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। रुपई किसका करेंसी है, तो इंडोनेशिया का। वर्किंग कैपिटल में जो है रॉ मटेरियल को इंक्लूड किया जाता है, बिल्कुल सही। 2 लीडर कौन से हैं फ्रांस के जो कि अनाउंस किए थे कि नेशनल असेंबली होना चाहिए, तो आंसर है मीराबाऊ और एबे सीए। सुक्रोज जो है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, और ये डाइसैकेराइड का एग्जांपल है, याद रखिएगा। मोनोसैकेराइड में जो है सो ग्लूकोज और फ्रक्टोज आ जाएगा, ठीक है, ऐसे, और मैनोज, ऐसे ही याद रखना था। मोनोसैकेराइड का एग्जांपल, गर्लफ्रेंड को क्यों मनाऊं, तो गर्लफ्रेंड में जी से हो गया ग्लूकोज, एफ से हो गया फ्रक्टोज, और एम एन से हो गया मैनोज, ठीक है। फंक्शन एंड पावर ऑफ चीफ मिनिस्टर आर्टिकल 167 में है। द फ्लूइड विच कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन, तो इसको लिम्फ बोलते हैं। तो इसको ये लाइन याद रखिएगा। एलम जो है वो डर्टी वाटर को कैसे करता है, तो कोगुलेशन से, मेटल वगैरह सबको, जो भी डर्ट है उसको ऊपरी लेयर को धीरे धीरे करके अलग कर देता है, जिसके कारण कपड़ा वगैरह साफ हो जाता है। तो प्रोसेस को कहते हैं कोगुलेशन। सी यू, ये आप देख सकते हैं रिएक्शन है, ये रिएक्शन आप हीट करने पे क्या निकलेगा। वास्को डी गामा इंडिया कब आया था, 1498 में। अब देखिए 2 टाइप की सॉइल होती है, जो जैसे बाढ़ वगैरह है तो जो सॉइल डेवलप होगी उसको एलुवियल में भी नई सॉइल होती है, तो खादर कहते हैं, और जो पुरानी है उसको बांगर कहते हैं, याद रखिएगा। खादर नई वाली, बांगर पुरानी वाली। वर्ल्ड अर्थ डे 22 अप्रैल, बहुत इंपॉर्टेंट। प्रयाग प्रसिद्धि किसने लिखा था, हरिसेन ने। बिहार का एरिया कितना है, 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। बैक्टीरिया के कारण जो डिजीज होता है वो लेप्रोसी, टेटनस हो गया। इमरजेंसी हार्मोन, हार्मोन ऑफ फ्लाइट एंड फ्राइट, एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन, ठीक है, ठीक है। अंत्योदय अन्न योजना 2000 ईस्वी में आया था, 25 दिसंबर को, याद रखना है, अंत्योदय अन्न योजना 2000 ईस्वी। विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज डिलीटेड बाय 7th अमेंडमेंट, तो याद रखिएगा 7 को डिलीट कर दिया, ठीक है। 7 डिलीट हो गया, याद रखिएगा, 7 खत्म। फाउंडर ऑफ न्यूज़पेपर अली हिलाल आपको पता है, अबुल कलाम आज़ाद। वेलोसिटी ऑफ साउंड सबसे ज़्यादा किस में होता है, तो स्टील में होता है, साउंड स्टील में होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हु वाज द प्रोपोजर ऑफ परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल, तो आंसर हो जाएगा सन जॉन सोर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रोपोजर है, वैसे पूछेगा कि किसने इंप्लीमेंट किया, तो क्या बोलेगा, कॉर्नवालिस ने, ठीक है। लॉर्ड वेलेस्ली से के रिलेटेड पूछेगा तो क्या बोलेगा, रिंग फेंस। सब्सिडरी अलायंसेस पूछेगा तो भी वो वेलेस्ली होगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे और क्या पूछ सकता है, सती का एवोल्यूशन किसे पूछेगा तो क्या बोलेगा, लॉर्ड बेंटिक पूछेगा। कर्जन से रिलेटेड क्या है, तो वो बंगाल पार्टीशन। सबसे बदमाश कौन था, लिट्टन था। लिट्टन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, आर्म्स एक्ट, ठीक, जिसको कि गैगिंग एक्ट भी बोला जाता था, ये सब लेके आया था, ठीक है। यूनिवर्सिटी एक्ट। उसके बाद सबसे अच्छा अगर देखा जाए तो रिपन था, ठीक है। रिपन क्यों अच्छा था, क्योंकि वो फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट उसको बोलते थे, और उसने क्या कहते हैं, ये सबको हटाया था। तो ये सब आपको पता। कौन सा ऐसा, ये भी है आपको ये बताना कि कौन सा ऐसा था कि जो अपने कार्यकाल के दौरान जिसका मर्डर हो गया था, तो लॉर्ड मायो, ठीक है, उसी ने पहला सेंसस वगैरह भी कराया था, ठीक है। उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुआ था प्रीएम्बल उसका, तो वो कौन से अमेंडमेंट से, तो 42nd। इंडिविजुअल सत्याग्रह जो था गांधी जी ने शुरू करवाया था, जिसके तहत पहले सत्याग्रही थे विनोबा भावे, दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू, तीसरे थे ब्रह्मदत्त। ये तो हो गया सेंट्रल लेवल पे। बिहार में पहले थे श्री कृष्ण सिंह, दूसरे थे अनुग्रह नारायण सिंह, ठीक है। फिर आपको वो वाला पता होगा कि बकरी के टापू से जो भागे थे, वहाँ पहुँचे थे, कौन पहुँचे थे, जेपी, जयप्रकाश नारायणन जो थे, दिवाली के रात को हजारीबाग जेल से भाग के आज़ाद हिंद दस्ता का जो था उन्होंने गठन किया था। तो ये भी याद रखना बिहार के रिस्पेक्ट में। विच यूटी लोएस्ट सेक्स रेशियो इन इंडिया, तो दमन एंड दीव का सबसे कम है, ठीक है। नेशनल इनकम बराबर, तो NNPFC, ठीक है।
ये मैंने बता रखा है, आपको पता होगा। ये तो मैं अभी रिवीजन टाइप में करा रहा हूँ कि क्वेश्चन के फॉर्म में एक बार आपका दिमाग देखिए। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ये अभी तक 3 से 4 बार पूछा गया था, आपको याद कैसे रखना है, ठीक है। पहले तो राम नाम सत्य जैसे हम लोग बोलते हैं, तो स्टार्टिंग में राम हो गया, लास्ट में नाम हो गया, ठीक है। कौन आए तो राम और नाम तो हो गए, लेकिन याद रखिएगा कि बीच में आपको इसको जो है सो, तो राम के जस्ट बाद तुलसी नहीं, तो नाम से पहले तुलसी, तुलसी के बाद नाम की माला करते हैं, तो बस खत्म। क्योंकि जिनको याद नहीं हो रहा, देखिए ये 3 बार पूछा जा चुका है, अगर आप चेक कीजिएगा तो राम और नाम, और नाम से पहले तुलसी, खत्म, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि प्राइस और क्वांटिटी में, अगर प्राइस ज़्यादा है, ठीक है, तो क्वांटिटी की सप्लाई कम हो जाएगा। लेकिन अगर डिफेंस गुड की बात है तो वो दोनों बराबर हो जाएगा, दो ये बढ़ेगा तो वो भी बढ़ेगा, ठीक है। हम लोगों ने इससे पहले भी बात की। इमीडिएट काउज ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991, तो हो जाएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। मेंबर्स ऑफ नोटिफाइड एरिया कमेटी आर नॉमिनेटेड बाय, तो ये आपको पता है स्टेट गवर्नमेंट करती है। शेड्यूल 4 में क्या है, एलोकेशन ऑफ सीट ऑफ राज्यसभा। 8 में क्या है, लैंग्वेज है। 10 में क्या है, एंटी डिफेक्शन है, ठीक है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है, आपको पता होना चाहिए। और एंटी डिफेक्शन में जो है सो शेड्यूल 10 हो गया, आर्टिकल 52 हो गया, और आर्टिकल 52 नहीं, आर्टिकल 52 नहीं, आर्टिकल 102 है, ठीक है। 52nd अमेंडमेंट है, ठीक है, तो याद रखिएगा। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये इसको कैसे ऐड किया गया, तो 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। 7वां नंबर जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ये बताता है कि एक गवर्नर 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट का हो सकता है। 73 मैंने बता दिया पंचायती राज, 74 तो बता दिया म्यूनसिपाल्टी। 91 में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को जो रेस्ट्रिक्ट किया जाता है वो है। 61 नंबर हो गया आपको 21 साल से 18 साल जो किया गया था वोटिंग एज। फिर 69 से दिल्ली जो है वो यूटी उसको जो है घोषित किया गया था 69 से। फिर उसके बाद 93 हो गया कोऑपरेटिव सोसाइटी। फिर उसके बाद 36 से सिक्किम बना है। तो ऐसे ऐसे करके आप इसको इंपॉर्टेंट को खुद ही कर सकते हैं। देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में जाए। कितने स्टेट्स हैं जिसके में बाई कैमरल लेजिस्लेचर हैं, 6 स्टेट आपको बताना है। एक मैं बताता हूँ, बिहार है, यूपी है, बाकी आपको बताना है। 97 कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड है। आर्टिकल 165 जो है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट के बारे में बताता है, बहुत इंपॉर्टेंट। 70 जो बताता है कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और 169 बताता है कि जो कि लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको बनाना है कि बिगाड़ना है, उसके प्रक्रिया वगैरह से रिलेटेड ये है। सुभाष चंद्र बोस ने फाउंड किया था फॉरवर्ड ब्लॉक किस ईस्वी में, तो 1939 में। कौन से ईयर में पंजाब को मर्ज कर दिया गया था ब्रिटिश में, तो 1849 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्दर्न मोस्ट इंडिया में कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड है, तो नंदा देवी। 2011 सेंसस के तहत कौन से स्टेट में हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है, तो बिहार। और सबसे कम किस में है, तो अरुणाचल। जापान का करेंसी येन। प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी क्या है, तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज या मेजर ऑफ वैल्यू। मोस्ट एबंडेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो लेबर। हिटलर कहाँ पैदा हुआ था, तो ब्राउन्यू। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का मिनिमम जो है स्ट्रेंथ क्या हो सकता है, 40। लोकटाक झील है, पहली बात तो लोकटाक क्या है, झील है, 71वीं में पूछा गया है। और इसको कहा जाता है फ्लोटिंग लेक, ठीक है। स्लोगन जो है क्विट इंडिया, ठीक है, ये किसने दिया था, तो यूसुफ महरली ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और ये रिजोल्यूशन पास किया करवाया था मेनली किसके अध्यक्षता में, तो जवाहरलाल नेहरू, याद रखिएगा ये भी। कौन से मिडेवल संत के प्रीचिंग को अभंग कहा गया, तो याद रखिएगा तुकाराम। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का एग्जाम्पल है नाइलॉन, याद रखिएगा। कैप्रोलेक्टम इसका जो है सो वो होता है नाइलॉन का, वो क्या कहते हैं आप, मोनोमर। बिहार में सबसे ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट कहाँ है, तो वेस्ट चंपारण। कौन से यूटी ने रजिस्टर किया लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी 2011 में, तो याद रखिएगा अंडमान निकोबार। और हाईएस्ट किसका है, तो पुडुचेरी का। पार्ट 4 डीपीएसपी से रिलेटेड है, आर्टिकल 36 से 51 वेलफेयर स्टेट के बारे में बताता है। सीएफसी जो है बहुत हार्मफुल है ओजोन लेयर के लिए, ठीक है, ये आपको पता होगा। SO2 की बात करेगा तो ओजोन लेयर के लिए हार्मफुल नहीं है, ये याद रखिएगा। आर्टिकल रिलेटेड विथ इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, तो आर्टिकल 16, ठीक है। 16 में अपॉर्चुनिटी, 17 में अनटचेबिलिटी, 18 में कोई टाइटल नहीं दिया जाएगा मिलिट्रियलिटी को छोड़ के, ठीक है। 20 में सेल्फ इंक्रिमिनेशन आ जाएगा या एक्स पोस्ट फैक्टो आ जाएगा। 21 में राइट टू लाइफ आ जाएगा, ठीक है। 22 में वही प्रोटेक्शन, अरेस्ट, डिटेंशन वगैरह से। 23 में आ जाएगा आपको बॉन्डेड लेबर आ जाएगा। 24 में आ जाएगा आपको चिल्ड्रेन से रिलेटेड आ जाएगा। 25 में धर्म वगैरह से रिलेटेड आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से पता होगा। फ्रेंच रूलर जो लुइस 16वां था वो किस डायनेस्टी का था, तो बर्बन डायनेस्टी का। गस्टेटरी रिसेप्टर जो थे वो किसको डिटेक्ट करते, तो टेस्ट को।
सैंटियागो किसकी कैपिटल है? तो चिली की। इल नीनो जो है वो वार्म पैसिफिक ओशियन टेम्परेचर है, ठीक है, मतलब बढ़ाता है टेम्परेचर को और डिस्टर्ब करता है एटमॉस्फेरिक और ओशियन सर्कुलेशन को, जिसके कारण हीट स्ट्रेस बढ़ जाता है और इंक्रीज रेनफॉल होता है। 2011 सेंसस के तहत पूर्णिया लोएस्ट लिटरेसी रेट है, ठीक है, रोहतास हाईएस्ट लिटरेसी रेट है। स्लोप ऑफ डिस्टेंस बाय टाइम, तो स्पीड आपको पता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। कलाशो किस डायनेस्टी से था? तो शिशुनाग। प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए 15,000। रेड लेटराइट सोल किसके लिए? तो कैशियो के लिए। सॉलिड से गैस बनना सब्लिमेशन, गैस से डायरेक्ट सॉलिड बनना डिपोजिशन। ब्लड सेल कौन से हैं जो कोगुलेशन में हेल्प करते हैं? तो प्लेटलेट्स, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। विटामिन के कल ही बताया था। कॉन्स्टिट्यूशन बिल है, अगर वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा तो उसको सहमति देनी पड़ेगी। देखिए ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल प्रेसिडेंट के पास जाता है ना, तो जब ये तैयार हो रहा होता है तो उस दौरान भी मेन जो है प्रेसिडेंट ही रहता है सब कुछ देखने में। तो जब एक बार आपने ही ओके कर दिया तो दोबारा आप थोड़ी मना कीजिएगा। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या आता है? नो हीट इंजन कैन 100% एफिशिएंसी, बिल्कुल सही है। कौन सा आर्टिकल है जो कि डील करता है ड्यूटी ऑफ पीएम टू फर्निश इन्फो टू प्रेसिडेंट? तो आर्टिकल 78। पॉलीसीथेमिया, तो इसमें किसका नंबर बढ़ जाता है? तो एरिथ्रोसाइट्स का। हार्ड वाटर को सॉफ्टन करने के लिए कौन सा सोडियम कंपाउंड है? तो वाशिंग सोडा, फॉर्मूला Na2CO3.10H2O। ग्राम पंचायत आर्टिकल 40, यूनिफॉर्म सिविल कोड 44, एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री 48 और एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी से अलग किया आर्टिकल 50। पेलेग्रा डिजीज किसके डेफिशिएंसी के कारण होता है? तो याद रखिएगा नियासिन के कारण, ठीक है। पार्ट ऑफ कोस्टल प्लेन अलॉन्ग विद बे ऑफ बंगाल, तो हो जाएगा कोरोमंडल कोस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कीजिए। पालर पानी क्या है? तो पालर पानी एक रेन वाटर है। इलेक्शन कमीशन किसके आर्टिकल से रिलेटेड है? तो आर्टिकल 324, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखने वाला। इंडिया में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो किसका है? तो स्टेट लिस्ट है पहले चीज़, ठीक है, याद रखिएगा। CR दास को ही देश बंधु कहा जाता है। दीन बंधु किनको कहा जाता है? आप कमेंट बॉक्स में बताइए। सरकारिया कमीशन किससे रिलेटेड है? तो सेंटर स्टेट रिलेशन से। इसी में आपको मैं दो बताया, तो दो केस, एक बेरूबरी केस और एक केशवानंदा भारती केस। बेरूबरी केस में कहा था कि प्रियम्बल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, और केशवानंदा भारती केस में कहा था कि प्रियम्बल इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको क्लियर हो गया होगा। कोई आपसे पूछ दिया जाए फंडामेंटल ड्यूटीज़, तो पार्ट 4 है, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ के मेन रिस्पॉन्सिबल कौन थे? तो स्वर्ण सिंह कमेटी, ठीक है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। फिर प्रियम्बल को कौन बोला था कि ये कुंडली है, मतलब हॉरोस्कोप कॉन्स्टिट्यूशन? तो मुंशी, ठीक है, याद रखिएगा। विच हार्मोन इनहिबिट्स प्लांट ग्रोथ? तो एब्सिसिक एसिड, हाँ, इसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है। इथाइलिन जो है, इथाइलिन क्या है? पकाने में हेल्प करता है, ये क्या है? गैसियस फॉर्म है। ऑक्सिन क्या है? रूट इनिशिएशन में करता है। उसके बाद साइटोकाइनिन तो सेल डिवीजन में हेल्प करता है। तो ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे है। फिर कर्पूरी देवी के बारे में कि एक रिनोड आर्टिस्ट किस चीज़ से रिलेटेड है? तो आपको पता है मधुबनी पेंटिंग से। इन्होंने ही जो है सो 2025 में जब बजट चल रहा था तो एक शॉल दी थी निर्मला सीतारमन जी को, और वही पहन के इन्होंने जो है जो भी बजट बनाया था जो बोल रही थी उसी टाइम में। प्रोपाउंडर कौन है रैयतवारी सिस्टम के? तो थॉमस मुनरो। ग्लोबल जेंडर गैप रिलीज कौन करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसमें इंडिया का रैंक 131 है। ऑपरेशन फ्लड किसी से रिलेटेड है? तो मिल्क प्रोडक्शन से। वुमेन का ऑडिबल रेंज क्या है? तो 20 से 20,000 हर्ज। 20 से कम है तो इंफ्रासोनिक, 20,000 से ज़्यादा है तो अल्ट्रासोनिक। मोस्ट वाइडली यूज एंटीपायरेटिक कौन है? जैसे बुखार वगैरह सबसे जो बचाता है? तो पैरासीटामोल। दिहांग पास कहाँ का है? तो अरुणाचल प्रदेश का। वही आपसे पूछ लेता जलेपला तो सिक्किम का। वही आपसे पूछ देखा बोमडीला तो भी अरुणाचल का, ठीक है। उसके बाद आपसे नाथुला वगैरह पूछ लेगा, वो भी सिक्किम का। फिर आपसे पूछ देगा जोजिला तो ये जम्मू का, लेह से जो जोड़ता है, ठीक है। तो ऐसे करके आपको याद होना चाहिए। रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड एक्सीलरेशन, तो F बराबर ma की बात कह रहा है। तो ये किससे है? न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से। न्यूटन के 3 लॉ। थर्ड लॉ क्या बोलता है? टू एवरी एक्शन देर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। दुर्गावती वाटरफॉल कहाँ है? तो कैमूर में। एज ऑफ टाइम किसकी बायोग्राफी है? तो कल्पना चावला की। परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट का क्या फीचर होना चाहिए? तो मार्केट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ बायर सेलर, होमोजीनस गुड्स, ईच बायर एंड सेलर इज ए प्राइस टेकर, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुनने के लिए। उम्मीद करूंगा कि ये सारे क्वेश्चन आप एक बार देख लीजिएगा, तो अप्रोक्सीमेट 100-150 क्वेश्चन है, तो आपका काम हो जाएगा बहुत हद तक, ठीक है। तो अब एक वीडियो अब देखिए करंट का तो अभी जो चलेगा ही कल तक,
ठीक है। एक वीडियो मैं सोच रहा हूँ कि 1 घंटे के लमसम का, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ठीक है, एक वीडियो वो हो जाएगा। और एक वीडियो में साइंस, बिहार स्पेशल और जो भी इकोनॉमिक्स के वो हैं, तो 1-1 घंटे का ये 2 हो गया। और 1 से 1.5 घंटे का, जिसमें आपको पूरा करंट जनवरी टू दिसंबर पूरा एकदम टकाटक बिल्कुल, जो मतलब अभी हमने सीरीज किया, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें कुछ भी नहीं छूटेगा। अगर ये सब आप कर रहे थे तो ये आपका पूरा बेस बना रहेगा, उसको सुन लीजिए बस, उसको याद नहीं करना है, बस उसको एक राउंड सुन लेना है, बस आपका काम हो जाएगा। तो फाइनल अब हम लोग का जो भी अभी जो चल रहा है वो चल रहा है छोटा बहुत। 14th और 15th का हमारा ये टारगेट रहेगा। आप उसको बस एक एक बार देख लीजिएगा एक नज़र, तो आपका बहुत हद तक आपको पता चल जाएगा कि क्या हमारा कंटेंट है। तो कि मैंने, क्योंकि मेरा पूरे साल का एक एक दिन का मेहनत है, तो वो उसमें मैं सारा कुछ बोल दूंगा, ठीक है। स्कैन करना तो मुश्किल है, अगर आपके पास मंथली वाला जो मैंने वीडियो अपलोड किया उसको आप देखिएगा तो उससे आपको पता चल जाएगा। तो वही टोटल 3 वीडियो आएंगी, एक वीडियो में हाफ जीएस, दूसरे में भी हाफ जीएस जो बताए, और एक में फुल करंट। तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ करने की ज़रूरत है। और आपके पास 14-15 को ये सब कुछ कर दूंगा। 16-17 आपको, आप उसको अगर देख लेते हैं, क्योंकि लास्ट में अगर करंट पड़िएगा तो अगर, जैसे मैं बोल रहा हूँ, अगर बस खाली सुन लीजिएगा उसको, तो जनवरी से लेके मैं दिसंबर तक, क्योंकि इसमें देखिए बीपीएससी के भी सीसी वाला प्रीलिम्स कवर है, तो अगर आप वो पढ़ लीजिएगा तो फिर आपको ऐसे भी, मुझे नहीं लगता कि उससे ऊपर कुछ भी जाता है। और वैसे भी दरोगा में सिंगल लाइनर करंट आएगा, और कोई कोई क्वेश्चन में अगर वो लिखने वो वाला आ जाएगा, जैसे पूछ देगा कि खेलो ये इंडिया यूथ गेम्स में बिहार को कितना मेडल, तो ये सब तो आप आराम से ही कर लीजिएगा, तो उसमें कुछ नहीं छूटेगा। उम्मीद रख, भरोसा रखिए, जब उस दिन हम लोग बोलेंगे, कल या परसों इसको कवर करेंगे, क्योंकि आज एक जीएस का एक पार्ट आज कर दूंगा, कल जीएस का दूसरा पार्ट, और परसों जो है वो फुल एंड फाइनल देके उसके बाद हम लोग इसको ख़त्म करेंगे। उसके बाद मतलब इस टाइप का कोई लेक्चर नहीं, जो भी होगा शॉर्ट्स में, जैसे कोई इंपॉर्टेंट चीज़ होगा तो उसका फ़ोटो या फिर छोटा सा एक शॉर्ट्स टाइप का दे दूंगा, क्योंकि आपको उसके बाद आप खुद से जो पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि मैं देखिए वही चीज़ लेके आ रहा हूँ, आपका टाइम वेस्ट ना हो। जो चीज़ जैसे आप घर मतलब खुद से कर रहे हैं तो ये कम टाइम में हो जाएगा। देखिए अभी 26 मिनट में ही हमने कम से कम 100-125 क्वेश्चन कर लिए, और विथ एक्सप्लेनेशन और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा होगा तो एक कुछ मतलब अपने से अपना एक बेस्ट करने की और कोशिश कीजिएगा, ताकि आपका स्कोर जो है सो बूस्ट हो सके, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।